आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होने वाली है, आपके बैंक में मिरेकल मनी होने वाला है। विश्वास करो, कह रहा है विश्वास करो, कह रहा है अपने विश्वास को चौड़ा करो। फेथ कह रहा है कि आपके फेथ को, कहता है आपके फेथ को, कह रहा है आपके मुंह से और आपके फेस इंप्रेशन से नोट कर रहा है परमेश्वर कि ये किस किस्म के लोग हैं। एक औरत अपने पड़ोस में गई और उसी समय उसके पड़ोसन ने पूछा तेरे बच्चे के कितने नंबर आए? बोलती है उसका बच्चा फेल हो गया था और उसने अपनी बात को छुपाने के लिए बोला, बोलती है 80% आए ने। कहती तेरा मुंह ही दस रहे 80% आए ने। कहते तेरा मुंह दस रहे, तेरा मुंडा फेल हो गया। तो उसी समय उसको गुस्सा आया और उसने जाके एक्शन किया अपने बच्चे पर, उसको 4-5 थप्पड़ मारे। बोलते गधे दा बच्चा, कहती है तेरी वजह तो मैंने झूठ बोलना पिया, पुत्र नु मार रही है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपके फेस पर अभी तक भी आपका बच्चा इंप्रेशन नहीं लेकर आया है, आपके फेस पर रौनक नहीं आने दे रहा है, आपका पति हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है। अगर पति या बच्चा कोई शराब पी रहा, नशे कर रहा है या गलत संगति में पड़ गया या कुछ नहीं कर रहा है आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अगर आज आप हालेलुया बोल रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो और अपने कमरे में से जब बाहर निकल रहे हो, बोलो जो मैंने मांगा है मिल गया है। परमेश्वर कह रहा है आज ही मैं कह रहा हूं सुबह ही आपके हर एक कर्जे की दीवार गिरने वाली है, वो नशे वाली दीवार गिरने वाली है, वो बीमारियों वाली दीवार गिरने वाली है। आमीन बोलने वाले रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तूने मुझे छुआ है। आज मैं विश्वास करता हूं, अब मैं घबराऊंगा नहीं। अब मैं अगर इसी समय परमेश्वर में हर समय पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा करूंगा परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। याद रखना एलिया जो था, जब बारिश नहीं आई उसने 6 चक्कर में, याद रखना कि परमेश्वर ने उसके 6 चक्कर में 6 चक्कर उसके भी कटे थे, और 7वें चक्कर में 7 का कोई चक्कर है, हो सकता है आपके पीछे कोई दुष्टात्मा का चक्कर हो सकता है आपके ऊपर बार बार कर्जा हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर है। लेकिन विश्वास करना आज ये चक्कर मैं तोड़कर जाऊंगा आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करो, आज मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स जो मेरा प्रभु मुझे दे रहे और जो वचन जो मुझे दे रहे परमेश्वर आज आपके ऊपर से तोड़ रहा है। कहता है इस वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर के दास ने जो मुझे बताया मुझे ये काम करने हैं। कहता है जब आप ये 3 काम करते हैं आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होने वाली है। देखो 7 चक्कर लगाए, कहता है योशू ने 7वें चक्कर में दीवार को तोड़ा, और 7 चक्कर लगाए कह रहा है गेजी ने, कह रहा है कि यहां पर एलिया ने कह रहा है कि बारिश मंगाने के लिए, बादल को लाने के लिए, कहता है कि उसने कह रहा है 6 चक्कर काटे, लेकिन जब नहीं आया तो परमेश्वर हो सकता था परमेश्वर 6ठे चक्कर में भी दे सकता था उसको, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका फेथ चेक कर रहा था। 6 चक्कर में उसका चिल्ला ऐसे आ रहा था, पापा आया नहीं बादल, सड़ा हुआ मुंह लेकर आ रहा था उसके सामने, इंप्रेशन नहीं ले रहा था, और उसी समय विश्वास नहीं था इसका मतलब। और उसी समय 7वें चक्कर में उसने कहा अरे जा, करा विश्वास कर, और उसी समय वो विश्वास के साथ जब बाहर निकला, जब उसी समय प्रेयर रूम में से उसने कहा अब देख बादल आ रहा है, हा हा। एलिया के चेहरे पर स्माइल थी, और एलिया के चेहरे के और फेस इंप्रेशन से परमेश्वर ने 7वीं बार में वो बादल भेज दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कमरे में 7 साल हो गए बैठे हुए प्रार्थना करते हुए, 15 साल हो गए आपको, लेकिन फिर भी आपको कोई काम नहीं बन रहा, तो रीजन यही है आपके अंदर विश्वास नहीं। आप मुंह से या तो आप नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा बैठते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों के बीच में है कह रहे जो आपके साथ आपकी लालटेन को भी बुझा देते हैं। इसका मतलब आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपकी एक बार एक आदमी को मैं बोल रहा था, मैंने कहा यार हम ऐसे करते हैं, एक दिन हमारे चर्च में लाखों लोग होंगे और हम एक टेंट ले लेते हैं। लेकिन वो बोलता कहता जी टेंट लाखों लोगों का, पादरी साहब आपका दिमाग खराब हो गया क्या? कहता बहुत महंगा है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, उसने मुझे डरा के रखा 2 साल, मैंने वो हरियाणा ही छोड़ दिया। मैंने कहा चल बे हट, तू मेरे साइड से हट। मैंने कहा तू मेरा विश्वास कभी नहीं बढ़ने देगा। मैं यही कह रहा हूं, जब आप कार लेने के लिए जा रहे हैं, जब आप बड़ा बंगला लेने के लिए जा रहे हैं, फिर छोड़ा करो चर्च। मैं कह रहा हूं सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर कह रहा है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज रात किसने कह दिया आपको आपका बच्चा 3 बार फ्लॉप हो गया है, फेल हो गया है, पास नहीं हो सकता? किसने कह दिया आपको 3 बार आपकी रिजेक्शन लगी, आपका कनाडा नहीं जा सकते? मैं कह रहा हूं कौन कह रहा है कि आपका वीजा दोबारा यूएसए का नहीं लग सकता? जो काम मनुष्य से, डॉक्टर से, वकील से नहीं हो सकता, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर से हो सकता है। आज यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो। आज पवित्र आत्मा विश्वास का परमेश्वर और आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। पीछे ना हटो। मैं कह रहा हूं गिव अप, आगे बढ़ो। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आप पीछे मत हटो। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, काम नहीं बन रहा, आप ऑफिस में जा रहे हैं और आपको कोई तंग कर रहा है, आपको निकालना चाहता है ऑफिस में से, आपसे कोई जला हुआ है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो ऐसे लोग जले हुए हैं और जो
जो ऑफिस में तंग करते हैं मसीह लोगों को या किसी भी व्यक्ति को तंग कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति महसूस कर रहा है अपने आप को कि कहीं वो जा रहा है, दुकान पर जाता है, बैंक में लोन लेने जाता है तो निराश होकर आता है, वो ऑफिस में जाता है तो निराश है, मतलब पीछे मत हटो, बैक मत जाओ, परमेश्वर से नाराज मत हो, विश्वास करो, एक्शन करो। मैं कह रहा हूं कि आप जाओ और आज की प्रेयर करने के बाद फिर कमरे में से बाहर निकलो और बोलो कि हाँ मेरा बैंक का लोन पास हो गया है। मैं कह रहा हूं जाओ, आज के बाद रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं जो काम असंभव है उसको संभव आपका मुंह करेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारा मुंह का सृजनहार हूं, इसलिए मुंह से होता है। एक आदमी अमीर और गरीब परमेश्वर नहीं बनाता, मुंह से बनता है। मुंह से परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था एक जैसा बनाया था, लेकिन एक ही प्रॉपर्टी थी उसके पास। पहला जो इंसान आया एक ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज उसके पास कह रहा है कि हर एक आशीष क्यों नहीं है, कह रहा है कि उसके मुंह में वो ताकत नहीं है। कुलीन स्त्री, मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक स्त्री के पास, एलिशा प्रॉफिट के पास जाती है और वो जाकर उसके लिए बोलती है कह रही कि मेरे पास बच्चा नहीं है, और उसने उसके लिए प्रोफेसी किया, उसने विश्वास किया, बच्चा हो गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मर गया। और मरने के बाद वो फटाफट घोड़े को लेकर अपने पति को बिना बताए और जा रही है, और उसका पति पूछ रहा है, जिसका बच्चा मर गया उसके मुंह पर आप रौनक देख सकते हैं कोई? और उसी समय उसका पति पूछ रहा है क्या हुआ, बच्चा ठीक है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? कहती है सब ठीक है, इट इज वेल, ओके, कह रही सब ठीक है। आगे वॉलंटियर मिलते हैं, बोलती है सब ठीक है। आगे वो एलिशा के वॉलंटियर मिलते हैं, उसको बोलती है ओके सब ठीक है। कहती फिर रात के 12 बजे क्या लेने आई है? ओके तो ठीक है, तो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन उसी समय एलिशा को भी टेंशन हो गया कि रात के 12 बजे औरत मेरे घर पे क्या करने आ गई। जब हमारे घर पे भी कोई आ जाता है तो उसी समय हमें भी टेंशन हो जाता है, यार रात के 2 बजे क्यों आए हैं, ये सुबह के 2 बजे क्यों आए हैं, ऐसे क्या बात है, कोई इमरजेंसी होगी इनके घर में। और उसी समय कह रही थी सब ठीक है। तो उधर पादरी पूछ रहा है तो उसी समय कह रहे सब ठीक है। आपको बता रहा हूं मैं, अगर मेरे गेट पे कोई आता है और बड़ी टेंशन में होता है तो मैं उसको वापिस भेज देता हूं। मैंने कहा है नहीं, कहते है नहीं, मैं आत्मा में प्रार्थना में बैठ जाता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कह देता हूं ऐसे लोगों को कि नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, कह रहे कि वो मेरी भी लालटेन बुझा कर जाएगा। लेकिन हां, अगर मैं चर्च के प्लेस में हूं, अगर आप निराशा में, आप टेंशन में, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनकी निराशा भगा दे आज यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोगों की निराशा भागती है, लेकिन आपको भगाने का तरीका बताया है कि आपका मुंह वो भगाने वाला है। लेकिन जब आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वो आज रात आपको आशीषित करने वाला। और उस औरत ने जब स्माइल देकर कहा, कहते कि इट इज वेल, सब ठीक है, लेकिन उसके पैरों में गिरकर जब वो रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, और उसी समय उसने कहा जा तेरा बच्चा फिर से जिंदा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसके साथ गया और उसने जाकर उसके बच्चे को जिंदा कर दिया। मैं यही कह रहा हूं कि परमेश्वर काम कर रहा है। हम एक जगह लूका 7:11 पढ़ते और उसके बाद आप देखो कि पवित्र आत्मा काम करने वाला है। 2 औरतें हैं यहां पर संसार में, एक औरत का बच्चा मर जाता है और वो कह रही क्या होता है उसका विश्वास, क्या होता है उसका फेथ, उसका विश्वास होता है, उसके मुंह से पता लग जाता है। और वो करती है, हाय मेरा था एक ही सीगा, और ऊपर अड़े तू ले लिया, और एक ही सीगा मेरा था, वो भी तू खा गया। दोष लगा रही है, खा रही है। एक औरत ऐसे करती है, जिसका बच्चा मर जाता है समाज में, तो वो ऐसे करती है, हाय मेरा तो एक ही सीगा, किथे गया रब, तू ले गया नू, तू क्यों चक्के ले गया, तेरा कप्पा की बगाड़िया। मतलब लोग ऐसा करते हैं। लेकिन यहां पर नाइन नगर की विधवा औरत क्या कर रही है? इसका बच्चा मर गया। जब लूका 7:11 को आप पढ़ते हैं तो इसका बच्चा मर गया है और लोग इस कंधे पर उठाकर अर्थी पर लेकर जा रहे हैं, उसको शमशान घाट में दबाने के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा उसको देख रहा था और उसके रिश्तेदार बोल रहे, करे तेरा बच्चा मर गया है, उसके घर के बोल रहे तेरा बच्चा मर गया है, और वो कह रही ना 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 मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा तो जिंदा है, जिंदा है। अरे मानने के लिए तैयार ही नहीं है यार। और उसी समय परमेश्वर ने फोन लगा दिया यीशु मसीह को। बोलता है किधर घूम रहा है? बोलता है मैं खैर इधर ही आया हूं, पास में 9 नगर के पास में हूं। और उसी समय परमेश्वर ने कहा करे यार एक औरत का बच्चा मर गया है, उसका टाइम पूरा हो गया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता है कि इतना बड़ा विश्वास है उसके अंदर, कहता है जा यार उसके बच्चे को चंगा करके आ। और उसी समय यीशु मसीह वहां जाता है, और यीशु मसीह वहां जाता है और वो बोलता है, यीशु मसीह वहां जाकर देखता है, और यीशु मसीह ने वहां पर कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने विधवा औरत को पूछा कि हाँ किसका बच्चा है किसका नहीं है, लेकिन वहां पर सीधा गया और बोलता है अर्थी को नीचे रखो, क्योंकि ऊपर
से कॉल आ गया है, ऊपर से कॉल आ गया है, क्योंकि उसने ऊपर वाले ने उस औरत का विश्वास देख लिया है। याद रखना, कह रहा कि आप मुझे जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं कि मैं नहीं आपको देख रहा हूं, मेरा परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। आज आपका विश्वास, आपका फेथ देखेगा। अगर मैं आपका घर में बैठा आपका थोपड़ा नहीं देख रहा, आपका फेस नहीं देख रहा मेरे भाइयों मेरी बहनों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका फेस परमेश्वर नोट कर रहा है। और आपने इस समय कहना है, पवित्र आत्मा मेरा तो काम आज खुल गया है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर सीधा ही अपने एजेंट को भेजने वाला है, सीधा ही आज अपने एंजल को भेजने वाला है। वो आपकी प्रार्थना को सुन चुका है आपके विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के नाम में। यहां पर विधवा औरत ने प्रार्थना नहीं किया, यहां पर विधवा औरत सिर्फ यही करी थी, मेरा बच्चा मरा नहीं है। मैं कह रहा हूं आज अगर आप प्रार्थना सुबह शाम करते हैं और आपको विश्वास है, अगर कहीं रास्ते में ऐसी बात हो जाए तो आपको विश्वास रखना है कि अगर आज काम, अगर कोई मर गया, अगर कोई वीजा फ्लॉप हो गया या जॉब नहीं मिली, आप निराश हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर कोई बिजनेस डूब रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है विश्वास रखना। लेकिन औरत बार बार कह रही थी मेरा बच्चा मरा नहीं जिंदा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और सब कुछ बताकर भेजा, नाम भेजा, टाइम नंबर भेजा, डेट भेजी, सब कुछ भेजा, इसको जा और इसको चंगा कर। और यीशु मसीह ने कहा खड़ा हो जा, और तलीता कुमी, और वो उठ खड़ा हुआ और वो लड़का खड़ा हुआ और लोग देखकर हैरान हो गए। आज याद रखना कि अगर आज आपके दिमाग में, अगर आज आपके ख्यालों में, आपके विचारों में अगर अविश्वास की बू आ रही है आपके अंदर, तो आज आप चमत्कार नहीं देख सकते। पतरस, मैं आपको बता रहा हूं कि जब कह रहे कि यहां पर लाजर मर गया तो उसी समय मरियम और उस मार्था को एक ही बात कही थी यीशु मसीह ने। उसने कहा था, कह रहा कि अविश्वास की बदबू आ रही है मुझे तुम्हारे मुंह से। इसका मतलब मुंह से बदबू कहां से आती है? मुंह से। इसका मतलब कि वो कह रहे हैं हमने तो बुरुश किया होगा, हो सकता है कह रहे होंगे, लेकिन आज आपने बेशक बुरुश किया हो, लेकिन आज मुझे कई लोगों के मुंह से अविश्वास की बदबू आती है। कह रहा है कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारे काम बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज कह रहा है जब तुम मुंह से कह रहा है कि नहीं, मैंने आज ऑनलाइन चर्च में बैठा हूं और मैं आज प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्त्री के मुंह से सुन रहा हूं कि आज यीशु मसीह मेरे काम को बनाएगा, तो मैं विश्वास करता हूं और मुंह से कहता हूं कि हाँ मेरा काम बन गया। हा हा हा। मेरे पीछे हंसो, बोलो हा हा। ये नकली हंसी हंस रहे हैं। आपको असली हंसी हंसना है, आपको आनंदित रहना है और कहना है कि हाँ परमेश्वर मेरा काम बन गया है। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके कामों को बनाने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर है। एक मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मासी की लड़की, और उसके साथ क्या हुआ कि वहां पर विश्वास करने वालों के लिए ये मैं बता रहा हूं कि वहां पर एक उसकी फॉरेनर दोस्त का बच्चा, 2 साल का बच्चा मर गया, और उसी समय वो अपनी दोस्त के घर गई और उसी समय उसको रोना कभी वो रोई नहीं, अच्छे खानदान में पली बड़ी है और उसने कुछ कभी दुख नहीं देखा, उसको रोना नहीं आता कभी भी। तो उसी समय वो क्या करे, उसने मेकअप का सामान से वो डब्बी में लेकर चली गई पानी, और उसने वहां जाकर अपने पानी लगाया और ऐसे करके कि मैं गेट पे जाती हूँ और रोना स्टार्ट करती हूँ कि इसके घर में मौत हो गई है, और गई हाँ, और जाके रोने लगी, बोलती कि हाँ। उसने देखा यहाँ तो कोई भी नहीं रो रहा, और वो विश्वासी लोग थे, अंग्रेज लोग थे, और उन्होंने उसी समय कहा, उसकी सहेली ने उसको गले लगाया, कहती आजा ममता, आजा मेरी बेटी आजा। कह रही तू क्यों रो रही है भाई, क्यों प्रॉब्लम है तेरे को? कह रही बच्चा मेरा है, तू रो रही है। कह रही तेरे को क्या हो रहा है? कहती अरे आप क्यों नहीं रो रही, आपका बच्चा मर गया है। कहती हमें विश्वास है, कह रहे जितने प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहे कि वो एक दिन यीशु मसीह की गोद में विश्राम पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये यूहन्ना 14 जब आप पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 14 जब आप पढ़ते हैं, उसमें क्लियर लिखा, उसके 17 में क्लियर लिखा, वहां पर बोलता है, कह रहा है कि हाँ, कह रहा है अब से जो मुर्दे यीशु मसीह में होकर मरेंगे, कह रहे कि वो यीशु की गोद में विश्राम पाने वाले हैं। तो किस बात का डर है आपको? कैंसर, शुगर, टाइफाइड, अरे किस बात का डर है? आप मरने वाले नहीं हो। मसीह लोग विश्वास करो इस बात के लिए। ये मुझे पवित्र आत्मा ने मैसेज देने के लिए कहा कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में कहा, कह रहा है कि मसीह लोगों को समझा दे। कहता है बहुत सारे मसीह लोग आधे इस टेंशन में बीमार हो गए हैं कि मुझे कैंसर हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे टाइफाइड हो गया है, मुझे कोई वायरस हो गया है, मेरे फेफड़ों में पानी हो गया है, मुझे प्रॉब्लम हो गई है, मेरा मुंडा कर तो पच गया है। परमेश्वर ने कहा अब ये टेंशन करने के दिन नहीं है। कहता है कि याद रखना, कह रहा है कि तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हुआ परमेश्वर। कह रहा है मसीह लोग मरने वाले नहीं है, हम संसार में सिर्फ एक दिन के लिए मरेंगे और तीसरे दिन हम यीशु मसीह के साथ जिंदा हो जाएंगे। याद रखना, हालेलुया। ये परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज आपको बिलीव करना है इस बात पर और विश्वास करना है कि आज पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, चर्च आपकी बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है, आपकी आशीषें खुलने के लिए जा रही है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। अगर आप नहीं हंसते, ज्यादातर उनके बच्चे शुगर के पेशेंट होते हैं। जो मां हंसती नहीं है उनके बच्चे शुगर के पेशेंट होते हैं। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। और जो नहीं हंसते वो ज्यादातर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं।
ये बाइबल में आपको पढ़ाता हूं, नीति वचन 15 का 13 पढ़ेंगे और आज के बाद आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। देखते हैं हम नीति 15 और उसके 13 में क्या लिखा। हाँ, मन आनंदित होने से, हाँ, मन के, धीरे धीरे पढ़, मन के आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। ये देख लो, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। मन के आनंदित होने से, हाँ पढ़, मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। हाँ, कह रहा मन के, कह रहा आनंदित होने से फेस पर, कह रहा कि करे फेस पर, मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। हाँ, लिखा कि हैप्पी, कह रहा प्रसन्नता, खुशी आ जाती है। इसका मतलब जब आपके थोपड़े पर ही 12 बजे में है, भाई साहब अंदर खुशी कैसे जाएगी? जब आपके अंदर ही खुशी नहीं है तो बाहर कैसे आएगी? इसलिए आप थोड़ा सा मन में हंस के देखो, ऐसे करो देखो, जब आप थोड़ा हंसते हैं, अंदर हंसो, मुंह बंद करके हंसो। आप बेशक चेहरे पर गुस्सा करो लेकिन अंदर हंसो, आपकी स्माइल बाहर आने वाली है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जो मन में है वो बाहर आता है, जो मन में है वो बाहर आता है। जब आप अंदर हंसते हैं तो इसका मतलब कि आपको अंदर हंसना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको स्माइल लेनी पड़ेगी। जब आप लेते हैं विश्वास से तो बाहर आती है आपकी। देखो, आप मेरे साथ ऐसे करो, 2 मिनट के लिए आप हंसो, बोलो हा 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 हा। बेशक आप दुखी हो लेकिन आप करो हा 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 हा। आप 3 बार करते हो लेकिन आप हंसते हो तो उसी समय आपके ऊपर आनंद आने वाला आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनके मुंह पर कोई चिंता है, कोई उदासी है, कोई प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं आज के बाद इनके चेहरे पर परमेश्वर एक इसी समय ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम में। ये वचन मुझे कब मिला था ये आपको बता रहा हूं कि एक बार मुझे रजिस्ट्री करानी थी जमीन की और उस समय चर्च लगाना था और मैंने जो बयाना दिया हुआ था वो मरने वाला था। और उसी समय अगले दिन जब वो उसका पैसा नहीं पूरा हो रहा था तो 3 दिन रह गए थे और उसी समय मैं बड़ा निराश था और उस समय मैं कमरे में गया और प्रार्थना कर रहा था, बड़ी जोर जोर से प्रार्थना करी जा रहा, रोई जा रहा मैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और तीसरा दिन जिस दिन हो गया और उस दिन आपको पता है जिसका बयाना लगा हो उसको बेचारे को टेंशन होती है। और उस समय मैंने कहा प्रभु ये चर्च तो तेरा है लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे बड़ी डिफिकल्टी होगी। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और परमेश्वर ने मुझे कहा आप रोने का टाइम नहीं, हंसने का समय है। कह रहे कि तेरी परीक्षा हो रही है। लेकिन उसी समय मैंने कहा कैसे आएगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और अभी कहां से मैं करूंगा, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा परमेश्वर, और मैं कैसे करूंगा। मतलब परमेश्वर ने मुझे साक्षात एक लाइट के थ्रू मेरे से बात किया। मेरे कमरे में एक रोशनी आई और उसी समय रोशनी आने के बाद एंजल वहां पर खड़े हो गए और मुझे डांटा और मुझे बोलते करे हंस। जो एक स्वर्गदूत आकर मुझे बोलता है हंस। जब मुझे प्रभु बोल रहा हंस तो मैंने उसी समय मेरे को इतना रोना आ रहा कि कल मुझे इतनी टेंशन है, मेरा बयाना भी मर जाएगा और जो इतने पैसे दिए हुए और कल तो कोई है ही नहीं, चर्च के लोग जवाब दे गए हैं, कोई जितने इसके पास जिसकी जितनी बेचारे की हैसियत थी हेल्प किया मेरी, लेकिन अब है ही नहीं किसी के पास, कहां से देंगे। और उसी समय मैं ऐसे कर रहा था, मैंने कहा हा 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 हा, लेकिन हा हा करते ही उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे हंसाना शुरू कर दिया और मैंने हा हा। और उसी समय जब मैंने इस वचन को पढ़ा मैंने कहा सच में ये तो प्रभु की ओर से। और उसमें फिर से देखो क्या लिखा, लिखा कि मन के हंसने से, मन में हंसने से मुख पर खुशी आ जाती है। अगर आप अंदर से नहीं हंस रहे तो आपके घर में कभी खुशी नहीं आने वाली। याद रखना कि आप अगर बाहर खुश नहीं हो तो आपके घर में कभी खुशी नहीं आने वाली। इसलिए आपको अपने चेहरे पर करे के 12 नहीं बजाने हैं, अपने थोपड़े पर, अपने फेस इंप्रेशन पर आपको ये निराशा, चिंता, बूझी लालटेन नहीं रखना अपने सिर पर। कह रहा है आपको खुश रहना है, आनंदित रहना है। आज आप कह रहे होंगे प्रॉफिट बजिंदर कैसे हमारी इंसल्ट करी जा रहा है। मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं उन लोगों की, मैं तारीफ कर रहा हूं कि उन मसीह लोगों की जो दुख उठाने के बाद भी स्माइल देखता हूं मैं उन लोगों के चेहरों पर। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं उनके घर में आशीर्वाद डबल हो कराने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऐसे लोग जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं उनकी निराशा जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी निराशा हो, आपने किस्त नहीं भरी, आपने गाड़ी के पैसे नहीं दिए, आपकी लोन रुका पड़ा है, चाहे कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लेना। बस अपने कमरे में जाना और 5 मिनट, बेशक आधा घंटा प्रार्थना करना और सुबह भी प्रार्थना करना और प्रार्थना करने के बाद बाहर निकलकर हंसना और मरियम की तरह कहना हा हा जो मैंने मांगा मिल गया है। अरे किसी को क्या पता अंदर डांटी पड़ी हो सकता है उत्तर ना मिला हो, लेकिन शैतान सामने खड़ा है भाई साहब, कर्जा सामने खड़ा है, मुसीबतें सामने खड़ी हैं, उस दीवार को गिराना है हंसकर आज यीशु मसीह के नाम में। आज कहो हा हा, हार गया है शैतान यीशु मसीह के नाम में। आज कहो हा हा मेरी बीमारियां जा रही हैं, हंसो। पवित्र आत्मा आपको आनंदित करने के लिए है, इसलिए बोलता है आनंदित रहो। और याद रखना 9 प्रकार के फलों में से एक
फल आत्मा का है, कह रहा आनंदित रहो। अगर आप आनंद नहीं रहोगे, अपने अंदर नहीं रख सकते, तो आप स्वर्ग में कभी नहीं जा सकते ऐसे लोग। इसलिए परमेश्वर ने एलीशा को कह रहा है कि हारने नहीं दिया, क्योंकि एलीशा ने अपने जीवन में कह रहा हार को नहीं माना कभी भी। उसके सामने आ गया कि मौत वाला पेशेंट आ गया, उसने कहा ला मैं इसकी दुआ करता हूं। बहुत सारे लोग पास्टर विश्वासी जब हम भी थे तो बहुत सारे लोग देखते थे कि मुर्दा आ गया कोई, मैंने कहा अच्छा रहने दो, मर गया तो जाओ वहां डाल दो इसको। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अगर कोई मुर्दा भी सामने के लिए आया तो मैंने उसके लिए प्रार्थना की है। मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि लोग इसको ऐतराज मानते हैं, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने चमत्कार किए, 7 मुर्दा जिंदा किए परमेश्वर ने मेरे द्वारा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं इस बात के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को घमंड के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर भी ये विश्वास होगा, आज आपका कोई ना कोई मरा हुआ काम जिंदा होगा आप ही के हंसने से, आज यीशु मसीह के नाम में, आप ही के विश्वास करने से। लेकिन आपका फेथ बाहर आना चाहिए। लेकिन फेथ आपके चेहरे से पता लग जाएगा लोगों को कि आपका बच्चा फेल हुआ है कि पास हुआ है। लेकिन स्माइल रखो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास रखो। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में डबल काम करने वाला। योशू के 6 चक्कर में हार सकता था, 6ठे चक्कर में, लेकिन 7वें चक्कर में से क्यों जिताया? क्योंकि उसने अपने फेथ को बाहर निकाला। अरे एलीशा ने अपने फेथ को बाहर निकाला, एलिया ने अपने फेथ को बाहर निकाला और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं कह रहा हूं 7 दिन के अंदर आप चमत्कार देखने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मरियम की डांट, और इसी समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। आज से पवित्र आत्मा मैं अपने अंदर विश्वास रखूं और ये विश्वास बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए। एक्शन करो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक्शन करो। बोलो जो मैंने मांगा मिल गया है। याद रखना एक्शन करना पड़ता है। कुछ लोग, यीशु मसीह जानबूझकर कई लोगों को चंगा नहीं करता। कनानी स्त्री को बोला जा मैं तेरी लड़की को ठीक नहीं करूंगा, ये खाना सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। कई बार पादरी लोग भी बोल देते हैं कि भाई मेरे बस की प्रार्थना नहीं है तेरे लिए। लेकिन कई बार परमेश्वर देखता है, कह रहा है कि कई बार डांट जो है मैं देखता है परमेश्वर, कहता है ये एक्शन करेंगे कि रिएक्शन करेंगे। हो कई बार तो कह रहा है चर्च छोड़ देंगे, हो सकता है पादरी को भी गाली दे देंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर डांट भी पड़े, अगर कुछ भी हो, आपको विश्वास को नहीं तोड़ना है अपने। अगर आज आपका ऑफिस जा रहे हैं, आप बैंक में जा रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, आप हार गए हैं, मत 6 बार गए आप, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन विश्वास रखो। परमेश्वर कह रहा है कि आपको हारने के लिए नहीं देगा। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और बोलो कि मैं हारने के लिए नहीं बनाऊं, मैं जीतने के लिए बनाऊं, मैं जीत कर जाऊंगा आज यहां से यीशु मसीह के नाम में। ऑनलाइन चर्च, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और आज रात आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय हालेलुया बोलो और दीवार गिरा दो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने आज हालेलुया का नारा लगा रहे हैं उनके फेस पर इंप्रेशन अगर आज परमेश्वर ने देख लिया, मैं कह रहा हूं कि जो हालेलुया का नारा लगा रहा है उसके फेस पर इंप्रेशन आ रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है आज परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं आज 7 दिन के बाद आपकी गवाहियां बनेगी और आपका फेस, अभी बेशक ना हंस रहा हो, 7 दिन के बाद आपका फेस हंसता हुआ नजर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप ब्लेसिंग को पाने वाले हैं। अपने हाथों को उठाओ और कहो पवित्र आत्मा जी आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करता हूं तुझसे कि प्रभु जी मैंने बहुत बार ये अपराध किया है कि परमेश्वर विश्वास तो किया, बाइबल तो पढ़ा है, प्रार्थनाएं तो की हैं, लेकिन परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में बड़ी गलतियां की हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जो ये लोग आनंद नहीं किया, इन्होंने जो लोग ये थके रहे, इन्होंने अपने मुंह से नेगेटिव बातें निकाल दी हैं। अगर परमेश्वर इन्होंने पवित्र आत्मा जी कोई मुंह से ऐसी बात निकाल दी है परमेश्वर, प्रभु इन्हें क्षमा करना। अगर ये अपने चेहरे पर सारा दिन परमेश्वर निराशा वाला लालटेन लेकर घूमते हैं, बुझी हुई लालटेन की तरह, परमेश्वर इन्हें माफ करा से इन्हें रौनक दे पवित्र आत्मा जी के, आनंद दे, क्योंकि इन्होंने सीक्रेट जान ली है कि खुदा उन लोगों को चंगा करता है जो लोग आनंद रखते हैं और कमरे में से बाहर निकलकर अपना दुख किसी को नहीं बताते और वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करना सीखे परमेश्वर। और आज से पवित्र आत्मा इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग हर एक जन आशीषित हो और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आज से ये एक्शन करने वाले हो, हंसने वाले हो, स्माइल इनके चेहरे पर हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज से इनके घर में, इनके चेहरे पर, इनके बिजनेस में मैं तेरी स्माइल देखना चाहता हूं परमेश्वर। जो लोग घबराए हुए हैं बुखार में और किसी वायरस से घबराए हुए हैं, अगर ये किसी टाइफाइड से, गले खराब से, पत्थरियों से, रसोलियों से, कर्जे से, कैंसर से, आज किसी भी बीमारी से घबराए हुए हैं, आज वो बीमारी को डांटता हूं, जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कहो परमेश्वर हम तेरे एलिया की तरह, एलीशा की तरह बोलो योशू की तरह हम विश्वास रखेंगे कि एक दिन हमारे सामने की भी मुसीबतों की दीवार गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। फर्क है, मर्जी है आपकी। 6 साल में गिराओ, 7 साल में गिराओ,
6 मिनट में गिराओ, 7 मिनट में गिराओ, लेकिन आपको ये जीवन जीना सीक्रेट, ये सीक्रेट मैंने जो बताया है, इसी से आपके अंदर आनंद आएगा। मैं कह रहा हूं कि जब मैं हंसा और उसी समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया, जिसका मैंने पैसे देना था, जो कह रहा था मैं कल तेरी रजिस्ट्री खत्म कर दूंगा और तेरा चर्च पे कब्जा कर लूंगा, जो मुझे ऐसे बोल रहा था, अगले दिन वो मर गया, डेथ हो गया। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हो गया? मेरे कहने का मकसद क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है। और मैंने थोड़े दिन के बाद फिर मेहनत किया और परमेश्वर ने, और मैंने इकट्ठा किया और हेल्प लिया, और इसी समय परमेश्वर ने मुझे टाइम दे दिया और हमने उसका पैसा दे दिया। परमेश्वर काम करता है, उसके परिवार को दे दिया। इसका मतलब परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है ये लॉकडाउन आपके फायदे के लिए लगाओ, समझ रहे हो कि नहीं? कि कोई हो सकता है कि लॉकडाउन में कोई सुसाइड कर लेता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती, आप परमेश्वर ने भले के लिए आपके लिए किए। आपको विश्वास करना है कि अगर ये लॉकडाउन मेरी लाइफ में आया है तो पवित्र आत्मा ने मुझे आज मसीह की पहचान कराई है। हो सकता है कि आपने इस समय मसीह को जाना हो, लेकिन आपको एक्शन करना है, बस अब एक्शन करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं एक्शन कर रहे हैं, विश्वास कर लिया, इससे नहीं होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं प्रॉफिट जी हाँ जी मेरे मुंडे पे हाथ रख दो, यदि किडनियां ठीक हो जाए। मैं कह रहा अच्छा ठीक है, विश्वास कर, कहते ठीक है जी विश्वास कर लिया। अरे ये वाला विश्वास नहीं, विश्वास के साथ एक्शन कर, करे प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, चर्च जा, करे और करे कि आप जो खुदा ने जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए उसको मानो, करे तब आपका एक्शन देखने के बाद परमेश्वर रिएक्शन नहीं करेगा। आज एक्शन करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, वो स्वर्ग से एक्शन करने वाला है और वो हाथ बढ़ाकर आपको चंगा करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आपको एक्शन करना है, प्रार्थना करना है, बैप्टिज्म लेना है, एक्शन करना है। और यहां पर करे एक लड़का क्या करता है, आपको मैं वैसे बता रहा हूं कि दूध का गिलास है और वो क्या कर रहा है, उसमें प्रेयर कर रहा है, परमेश्वर, मक्खी उसके अंदर, मक्खी आ रही है, बार बार कह रहा है परमेश्वर मैं इस दूध को पी लूं और ये दूध मेरे अंदर जब जाए तो ये मेरे अंदर ताकत आ जाए। लेकिन मक्खी वहां बना रही है जूं जूं जूं, और फिर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर इस मक्खी को ना, प्रभु जी प्रार्थना करता हूं मक्खी ना गिरे, और वो मक्खी बेवकूफ कहीं का, उस एक्शन करना था, मक्खी को हटाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? वहां पर प्रार्थना नहीं चलेगी, वहां पर एक्शन चलेगा। इसलिए कह रहा हूं कि कई बातों में आपको एक्शन दिखाना है। जहां आप जा रहे हो आप कहो कि नहीं, कह रहे कि मेरा वीजा आ गया है यीशु मसीह नासरी के नाम में, मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई हैं यीशु मसीह के नाम में, एक्शन करो। आज मैं कह रहा हूं आपके एक्शन लेने पर मेरा पिता रिएक्शन नहीं करने वाला। कह रहा है कि आप एक्शन जब करते हैं, थोपड़ा कह रहा है और निराशा, चिंता, जब आप ये वाली बातें करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा चिंता करके ये ना कह देना कहीं ऐसा ना हो मैं रिएक्शन कर दूं। कह रहा एक्शन लेने की बजाय रिएक्शन करूं और मैं वापिस चला जाऊं, तुम्हें चंगा ना करूं, तुम्हें बरकतें ना दूं। हो रहा है आजकल ऐसा। कह रहा परमेश्वर आपके गेट पर आता है जब आप प्रार्थना करते हो, लेकिन परमेश्वर वापिस चला जाता है। कई बार उसके दूत वापिस चले जाते हैं आपका चेहरा देखकर, आपके घर में लड़ाई झगड़े देखकर, आपके प्रार्थना करने का टाइम टेबल नहीं है कोई। कह रहा इसलिए कह रहा परमेश्वर वापिस चला जाता है। आपके चेहरे पर रौनक नहीं देखता परमेश्वर। आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आता है, लेकिन बोल कर नहीं जाता, दे कर नहीं जाता। कई लोगों को क्यों नहीं जाता? क्योंकि कहता है प्रार्थना करने के बाद भी वो इनके बुझे हुए लालटेन की तरह बाहर निकलते हैं कमरे में से। आज कमरे में से बाहर निकलना है और कहना है कि हाँ मेरा काम बन गया यीशु मसीह के नाम में, और आनंद मनाना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।